everyone. Good morning, students. I am Vivek Pandey, your assistant teacher. Today, I will discuss natural vegetation and wildlife, class 9, geography. Students, इससे पहले हम लोगों ने इस लेसन में एक वीडियो कर लिया है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम की तरफ चलेंगे और इसके बारे में समझेंगे. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्जिन वेजिटेशन, फ्लोरा, फाना, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, इन सब के बारे में समझा था, जाना था. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इकोसिस्टम की तरफ. इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र. इसमें क्या होता है कि जो लैंड है हमारी, जो अर्थ है हमारी, उस पे जो प्लांट हैं और जो जीव हैं उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मुख्यतः जलवायु क्लाइमेट द्वारा डिसाइड होता है. जो पृथ्वी है हमारी, उसके ऊपर जो जीव हैं उनके रहने का, उनके सारी चीजों की एक्टिविटी का जो डिसाइड करने वाली फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन. किसी क्षेत्र के जो प्लांट हैं उनकी जो नेचर है, वहाँ के जो उस क्षेत्र के प्राणी जीवन हैं उनको प्रभावित करते हैं. जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है. जब नेचुरल वेजिटेशन बदल जाती हैं तो लाइफ स्टाइल भी बदल जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम क्या है तो आप कैसे समझाएंगे? आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 43 पे लास्ट की तीसरे लाइन में, ऑल द प्लांट एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन दियर फिजिकल एनवायरनमेंट. फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ. ऑल द प्लांट एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन दियर फिजिकल एनवायरनमेंट. जो हमारे जीव हैं, मनुष्य, इसमें हम समझते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसमें किसी भी क्षेत्र के पादप, किसी भी क्षेत्र के प्राणी पादप जब आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. जैसे एक ही प्लेस पे जब एक से अधिक कैटेगरी के लोग निवास करने लगते हैं तो वहां पे एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम. किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से जब अंतर संबंधित होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. मनुष्य वन जीवन और वनस्पति को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है. मनुष्य के ग्रीड की वजह से जो हमारे रिसोर्स हैं उनका अधिकतम प्रयोग हो रहा है. मनुष्य वृक्षों को काट करके, जानवरों को मार करके हमारे इकोसिस्टम को इनबैलेंस कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है. कॉन्सिक्वेंस, कुछ जो स्पीसीज हैं वो इस समय एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. मनुष्य की लालच की वजह से जो जानवर और प्लांट रिमूव किए जा रहे हैं उससे जो हमारा पर्यावरण है वो उसका संतुलन बिगड़ रहा है. इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो जीव हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. डू यू नो, आज जो है हमारे इकोसिस्टम की जो विशिष्ट प्रकार की जो वेजिटेशन है या प्राणी जीवन वाले जो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है उसी को हम क्या कहते हैं? बायोम. उसी को क्या कहते हैं? बायोम. इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है. बायोम किसे कहेंगे? दैट अ वेरी लार्ज ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और प्राणी जो एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को में रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं. बायोम की पहचान वेजिटेशन पर डिपेंड करती है. जो बायोम की पहचान है वो वेजिटेशन के ऊपर
डिपेंड करती है, उसी से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, अभी हमने इकोसिस्टम के बारे में समझा। इकोसिस्टम में जो है आप देखेंगे तो पेज नंबर 44 पे ही सोर्स दिया गया है, इंडिया स्टेट का फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001 का स्टेट वाइज। उसको देखेंगे तो आपको अपने इकोसिस्टम के बारे में जो सिस्टम दिया गया है उसके बारे में आपको बातें समझ में आएंगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ वेजिटेशन। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ वेजिटेशन। टाइप ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों के प्रकार की, जो हमारे यहाँ द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। अपने यहाँ 5 प्रकार की मुख्यतः वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट एंड श्रब्स, ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 फॉरेस्ट दिए गए हैं जिनके बारे में हम सिस्टम से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का 5.2 जो फिगर दिया गया है उसमें आपको देखेंगे तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की फीचर्स दिखेंगे, उसका चित्र दिखेगा। उसमें हम लोग देखेंगे जो these forests are restricted to heavy rainfall। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं हैवी रेनफॉल, ज्यादा बारिश को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और जो हमारे एरिया है, चाहे वो वेस्टर्न घाट का हो या आइसलैंड ग्रुप हो, लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का, जिसमें उसके अलावा अपर पार्ट है असम और तमिलनाडु कोस्ट का, यहाँ पे सारी जगहों पे ये अधिक वर्षा करवाते हैं। जैसे नॉर्मली यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, नॉर्मली यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनके जो प्लांट हैं उनकी एवरेज हाइट 60 मीटर की है। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो क्षेत्र है वे वर्ष भर गर्म बने रहते हैं और आर्द्र रहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं और इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए इनकी पत्तियां हर समय हरी भरी बनी रहती हैं। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इन वनों का व्यापार में बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉमर्शियली इनका इम्पोर्टेंस है। इन वनों में इबोनी को हिंदी में बोलते हैं आबनूस, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ये सब प्लांट पाए जाते हैं। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, इन वनों में जो वन्य जीव पाए जाते हैं उसमें आपके हाथी हैं, बंदर हैं, लैमूर हैं, हिरण हैं, एक सींग वाले राइनोसेरस हैं, गैंडे हैं। असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में ये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें आपके बैट हैं, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसके उपयोग के बारे में हम लोग आपको बताया कि ये हैवी रेनफॉल को रोकते हैं, इसमें 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, वर्ष भर ये गर्म बने रहते हैं, 60 मीटर तक की ऊंचाई के इसमें प्लांट होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप की झाड़ियां होती हैं। इन वनों का कॉमर्शियली बहुत यूज है, इनमें महोगनी, रोजवुड, रबड़ ये सब प्लांट पाए जाते हैं। कुछ जानवर भी पाए जाते हैं जिसमें हमने आपको बताया हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण, एक सींग वाले गैंडे, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ पक्षी भी, चमगादड़ वगैरह भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये तो था सदाबहार वन, ये है कैसा, पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। These are the most widespread forest of
इंडिया, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। जहां पे 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। गर्मी के समय में ऐसे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो लगभग 2 से 2.5 महीने के लिए गिर जाती हैं। 6 से 8 हफ्ते मतलब 1.5 से 2 महीने ये पत्तियां अपनी शाखाओं से गिर जाती हैं। अतः ऐसे वन जो हमारे देश का ईस्टर्न एरिया है वहां पे ये प्लांट पाए जाते हैं। वहां पे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। इसके अलावा हिमालय का जो गिरिपाद है जिसमें झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में ऐसे वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन सागौन इन वनों की सबसे मेन प्लांट है। इन वनों की सबसे मेन प्लांट कौन सी है? सागौन। सागौन इन वनों की सबसे मेन प्लांट है। इसके अलावा यहाँ पे बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष का भी व्यापारिक महत्व इसमें ज्यादा है। इसके अलावा अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं उसमें खजूर जिसको पाम बोलते हैं, यूफोरबिया तथा कैक्टाई जिसको नागफनी बोलते हैं ये भी पाए जाते हैं। इनकी मुख्य प्रजातियां हैं। ये वन विशाल हैं और बिखरे हुए हैं। यहाँ की जो मुख्य प्रजातियां हैं इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं जिसमें इवेपोरेशन कम से कम होता है। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप भी पाए जाते हैं। जो ड्राई एरिया है वहां पे श्रप्स भी पाई जाती हैं। जो श्रप्स पाई जाती हैं इसके अलावा कुछ जानवर भी पाए जाते हैं। वो जानवर हैं ज्यादातर रैबिट, फॉक्स, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़ा, ऊंट, ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हमने पढ़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब हमने पढ़ा डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर इन सब में कोई भी समस्या आपको आ रही हो समझने में, पढ़ने में, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो अब हम आपको तुरंत उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में जाना और टाइप ऑफ वेजिटेशन में 2 टाइप्स हमने जाना जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट था। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।